हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय 2024 के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2024 के लिए हम आप सबके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। यदि आप इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपके नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। तो छात्रों, जब आप नवोदय विद्यालय में पेपर देने जाते हैं तो आपके पेपर में दूसरे भाग में कुछ प्रश्न पूछता है। तो चलिए सबसे पहले इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको 10 प्रश्नों को जो है कि सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो ये आपका भाग दूसरा हो गया है। भाग दूसरे में आपसे पूछता क्या है, निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में। तो 5 से आपका प्रश्न स्टार्ट होगा, 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न चित्र जो है कि दिया गया है, यह प्रश्न चित्र आपका दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र, ठीक है, उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो ये जो है इसके समरूप मतलब इसके जैसा ही आपको A, B, C और D में से ढूंढना है। किसी एक में ये आकृति होगी। तो जो ऐसी आकृति है वह ए में है, इसलिए ए वाला सही होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम ऐसे ही हम आप सबके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी मायने रखता है। यदि आप उन 10 प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपके भाग दूसरे की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। तो चलिए बिना देरी के अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और उसे समझते हैं। ठीक है, तो छात्रों ये आपका प्रश्न नंबर 38 आ गया। तो इसके जैसी कौन सी आकृति है आप ढूंढिए पहले, फिर हम आपको आंसर देंगे। चलिए, कुछ छात्रों ने ढूंढ लिया होगा, तो इसका देखिए जो आंसर होगा वह आपका डी वाला होगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 3 पाई इसमें है, 3 पाई उसमें है। जैसे ये चित्र बना हुआ है वैसे ही ये भी चित्र बना है, बस ये थोड़ा सा घुमा दिया गया है इसका भाग, इसका साइड। ठीक है, और अब इसके जैसी कौन सी आकृति है, ए, बी, सी और डी में से आपको ढूंढनी है। तो इसके जैसी जो आकृति है वह आपकी ए वाली है। क्यों? क्योंकि ये मतलब सेम साइज के हैं। बाकी इसका इस साइड वाला देखिए छोटा है, इसके भी इस साइड वाला छोटा है, इसके भी इस साइड वाला छोटा है, इसलिए ऐसे भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, और उस पर देखिए वृत्त का भी चिन्ह बना है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे ही आपको पहचानना रहता है। तो अब इसके जैसी आकृति ढूंढिए। पहले बराबर का चिन्ह है, ऊपर में प्लस का चिन्ह, नीचे में गुणा का चिन्ह। तो बराबर का चिन्ह देखिए और ऊपर में गुणा मिलाइए। तो बराबर का चिन्ह, गुणा का, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है देखिए। तो आपको ये समझना होगा, बराबर का चिन्ह और ये ऊपर प्लस में चिन्ह। तो बराबर में और प्लस का चिन्ह और ये गुणा का चिन्ह। तो देखिए जैसा ये है वैसा ही बी में है। तो मतलब जो प्रश्न नंबर ये है आपका, ये बी वाला इसको पूरा कर, मतलब कि इसके जैसी आकृति आपकी बी में है, तो इसलिए वाला ये वाला बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके ये यहाँ पर एक बिल्ली का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो इसके जैसी कौन सी आकृति है, तो यहाँ पर देखिए सी में इसके जैसी मैच हो रही है आकृति, तो सी वाला बिल्कुल सही होगा आपका। और अब यहाँ पर ऐसी आकृति कौन सी है, तो ऐसी देखिए ऊपर वाइट बिंदु, नीचे ब्लैक बिंदु। तो किस में है, यहाँ पर बी में है, वाइट और ब्लैक। तो बी वाला ही आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और 43 को देख लेते हैं। तो इसके जैसी कौन सी आकृति है,
तो यहाँ पर इसके जैसी जो आकृति है आपकी ए भी हो सकती है और सी भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही इसके जैसे दिख रहे हैं। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा करके इसको समझना होगा। तो इसका ये साइड और ये साइड बराबर है या फिर कम बेसी है। इसका देखिए ये साइड कम है और ये वाला थोड़ा सा बेसी है। ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये दोनों देखिए बराबर बराबर हैं। तो इसमें भी क्या है, ये दोनों बराबर बराबर हैं, कम बेसी थोड़ी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये वाला आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, तो आपका ए वाला होगा ये। आगे चलते हैं। तो इसका आप देखिए, इसको देख लेते हैं अब हम। तो यहाँ पर 44 में इसके जैसी आकृति कौन सी दिख रही है आपको? यहाँ पर देखिए बी में ये जो ब्लैक बिंदु है वैसा ही बी में ब्लैक बिंदु दिख रहा है। ठीक है, इसलिए ये वाला इसके जैसी आकृति है, यही आपका सही होगा। और अब 45 में कौन सा होगा? तो इसको भी देखिए थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना होगा। ऊपर में देखिए जैसा बना हुआ है वैसा बस ए में दिख रहा है, बाकी किसी में भी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।